Hello everyone, welcome back. How are you all? We hope you all are good. You are watching Tatla Reacts. अच्छा, आज हमने क्या देखना है? आज की जो वीडियो थी I investigate PM Narendra Modi security. I investigated PM Narendra Modi security. Okay. वीडियो भाई किस चैनल का? टेक वर्नर हो, काफी फेमस है ये. चलें देखते हैं, स्टार्ट करते हैं. तो here we go. इंडिया के पीएम नरेंद्र मोदी जी कौन सा फोन यूज करते हैं? क्या भाई वो हैक हो सकता है? पहले कौन सा करते हैं? मोदी जी कार के अंदर अगर कोई अटैक कर दे तो क्या होगा? अगर न्यूक्लियर अटैक हो गया तो भाई मोदी जी के प्लेन को क्या होगा? क्या आपको पता है मोदी जी की कार के अंदर एक एक्चुअल ऑक्सीजन सिलेंडर भी होता है. पीएम की सिक्योरिटी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है हमारे लिए भी, और डेटा जितना इंटरनेट पे अवेलेबल है बस वही हम बताने वाले हैं. हमने आर्मी टेक बनाई है, रॉ टेक बनाई है, पार्लियामेंट टेक भी बनाई है. तो जो भी चीजें पब्लिकली अवेलेबल है, जो एक्चुअल मोदी जी ने फोन यूज करते हुए दिखाया है, जो गाड़ियां हमने देखी हैं, सारी चीजें आपको ब्रेक डाउन करके दिखाएंगे. जब बॉम्ब भाई नीचे फटता है, ब्लास्ट वेव जो होती है सीधा ऊपर चढ़ती जाती है. हैकिंग और इंटरसेप्शन ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल बना देता है. ऑफिशियल्स है उनके लिए स्पेसिफिकली अलग से नेटवर्क डिजाइन करा गया. ऐसे तो न्यूज में भाई कई बार आता है कि मोदी जी भाई एप्पल यूज कर रहे हैं, पर आपको नहीं पता होगा जितने भी पॉलिटिशियंस हैं वो किसी भी बाहर के ब्रांड को ज्यादा प्रमोट कर ही नहीं सकते हैं. ऐसे में जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं वो रुद्र 2 करके एक स्मार्टफोन का इस्तेमाल करते हैं. रुद्र स्मार्टफोन जो है ये ऑफिशियली रुद्र सिक्योर फोन के नाम से जाना जाता है. इसको मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी ने स्पेशली डेवलप करा है इंडिया के जितने भी टॉप गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं उनके लिए. और ये एक इंडिजिनस एंड्रॉइड बेस्ड डिवाइस है. ये जो फोन है ये मिलिट्री ग्रेड एनक्रिप्शन बेसिकली ट्रिपल लेयर AES 256 यूज करता है, जो हैकिंग और इंटरसेप्शन ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल बनाता है. इसका जो फोन है वो सिक्योरली बूट होता है. इसको अगर छेड़ा जाता है तो ऑटोमेटिकली पता चल जाता है भाई ये 100% एनक्रिप्टेड रहता है. एनक्रिप्शन मेरे दोस्तों इस वीडियो में काफी बार यूज होने वाला, तो उसका मैं आपको आसान शब्दों में मतलब बताता हूँ. मुझे एक चिट्ठी भेजनी है मेरे दोस्त प्राकृत को, जो रहता है रशिया में. मैं चाहता हूँ चिट्ठी कोई रास्ते में पढ़ना पाए, तो उसके लिए मैंने कोड वर्ड वाली भाषा का इस्तेमाल करा ताकि जो भी बीच में ट्रांसपोर्ट हो रहा है वहां पे कोई भी ना पढ़ पाए. यही सेम चीज को एनक्रिप्शन बोला जाता है. एक डेडिकेटेड हार्डवेयर सिक्योरिटी मॉड्यूल होता है HSM, जो डेटा को बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट करके रखता है. ये जो भी डेटा है उसको भाई अच्छे से सिक्योर तरीके से सेव करके रखता है. जैसे अगर कोई पिन है, पासवर्ड है, कोई भी चीज आपने सेव करी है फोन के अंदर, वो सब यहाँ पे 100% सेव रहता है. काफी सारे जो टॉप ऑफिशियल्स हैं, नॉट जस्ट इंडिया के बाहर भी, बहुत ही बेसिक जो टच पैड वाले फोन होते हैं, सैटेलाइट फोन होते हैं, टेक्नोलॉजी जब बहुत नेसेसिटी होती है उसी टाइम पे इस्तेमाल करा जाता है. ऐसा मैंने सुना, ये मेरा ओपिनियन है. और मैंने काफी सारे टॉप ऑफिशियल से स्टेटमेंट सुनी है कि वो फोन्स का यूज नहीं करते. ऐसे अजीत डोभाल जी ने भी अभी रिसेंटली सेम चीज बताई थी. ये बात सही है कि मैं इंटरनेट का प्रयोग नहीं करता, फोन का भी प्रयोग नहीं करता, सिवाय कोई पारिवारिक बातें. इनमें ऑफ कोर्स भाई कोई भी गूगल प्ले स्टोर नहीं होता है. कस्टम रुद्र OS पे एक्चुअली पूरा चलाया जाता है फोन. सिर्फ और सिर्फ मेरे दोस्तों गवर्नमेंट अप्रूव्ड एप्स होती हैं इसके अंदर. आपको लग रहा है हम तो अपने फोन के अंदर एयरटेल या जियो यूज कर रहे हैं. प्राइम मिनिस्टर कौन सा नेटवर्क यूज करते हैं? इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनके फोन के अंदर RAX मतलब रिस्ट्रिक्टेड एरिया एक्सचेंज नेटवर्क का इस्तेमाल किया जाता है. जो PM है और जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं उनके लिए स्पेसिफिकली अलग से नेटवर्क डिजाइन करा गया. ये जो नेटवर्क है ये MTNL ऑपरेट करता है. अब तो मेरे दोस्तों MTNL की सिम और फोन्स काफी कम लोग यूज करते हैं, और काफी लोगों को पता भी नहीं हुआ ये है क्या. हमारे टाइम में बहुत होता था भाई, सबसे सस्ता सबसे बढ़िया होता था. सेंटर फॉर डेवलपमेंट टेलीमैटिक्स C.NET ने इसको पूरा डेवलप करा. हैकिंग और सर्विलेंस इन सारी चीजों से इसको बचाने के लिए डिजाइन करा है. एंड ये पूरा 100% एनक्रिप्टेड नेटवर्क होता है और इसमें बहुत ही कम यूजर्स होते हैं. और अगर कोई इस फोन को छेड़े या गलत तरीके से यूज करे तो इसमें सेल्फ डिस्ट्रक्ट का भी ऑप्शन होता है. पीएम मोदी जी को ब्लैक रुद्र फोन के साथ भाई काफी टाइम देखा गया है, और इसकी कॉस्ट 2 से 3 लाख रुपए. भाई मैं बिल्कुल में आ गया, इतना मन करता है ना इस टाइप की टेक्नोलॉजी की अनबॉक्सिंग. ये हो गया भाई टेक. बट ट्रांसपोर्ट के बारे में जानने से पहले भाई सिक्योरिटी को तेजी से समझना पड़ेगा. पीएम मोदी जी जो है वो इंडिया के सबसे हाई लेवल Z+ सिक्योरिटी उनको मिली हुई है SPG के 3000 से भी ज्यादा कमांडोज के साथ में. ये मल्टी लेयर प्रोटेक्शन होती है ग्राउंड से लेके एयर तक, और ये 5 पॉइंट्स में डिवाइडेड रहता है. सबसे पहला पॉइंट है मेरे दोस्तों SPG प्रॉक्सिमेट सिक्योरिटी स्पेशल प्रोटेक्शन. आर्मी होती है एंड आपकी पैरामिलिट्री फोर्सेज होती है, जो पहला स्टेप होता है बेसिकली एंट्री का. वहां से जैसे CRPF हो गया, BSF हो गया, इनमें से सेलेक्ट करके लोगों को
अलग से, मतलब आर्मी की ट्रेनिंग अलग है, स्पेशल फोर्सेस की ट्रेनिंग और ज्यादा क्रेजी। जैसे आपने भी नोटिस करा होगा यूएस की भी एक सीक्रेट सर्विस है जो यूएस के प्रेसिडेंट है उनकी प्रोटेक्शन के लिए होती है, और इनके पास स्पेशल FN F2000 राइफल्स होती है। नेक्स्ट भाई NSG ब्लैक कैट्स बैकअप, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, बेसिकली NSG जो कमांडोज होते हैं वो 24/7 रेडी रहते हैं, टेररिस्ट अटैक हो जाए, हाईजैक थ्रेट्स, इन सबको न्यूट्रलाइज करने के। 26/11 के बाद में इनकी बहुत ज्यादा ग्रोथ हुई है एंड मल्टीपल जगह NSG के सेंटर सब बन चुकी है। तो अब 30 मिनट के अंदर कहीं पे भी कुछ भी हो जाए ये वहां पहुंच सकते हैं। पैरामिलिट्री और पुलिस की लेयर्स होती हैं, CRPF, PSF जैसे पैरामिलिट्री फोर्सेस आउटर कॉर्डन्स को बनाते हैं। उसके बाद भाई जो दिल्ली पुलिस है या फिर जो ट्रैफिक पुलिस होती है वो भी भाई रोड्स में आना जाना कंट्रोल करने में हेल्प करती है। नेक्स्ट है भाई 14 पॉइंट, एयर इंडिया 1 एडवांस्ड है। VVIP प्लेन के अंदर ऐसी वायरिंग होती है जिससे अगर कोई न्यूक्लियर अटैक भी होता है तो भी रेडिएशन से बचा जा सकता है। ये बताने से पहले भाई मैं आपको लास्ट पॉइंट और बताता हूँ, इंटेलिजेंस और कंटिजेंसी। कांस्टेंट भाई इंटेल मॉनिटरिंग होती है, बुलेट प्रूफ व्हीकल्स होते हैं, हेलीकॉप्टर्स होते हैं, साइबर सिक्योरिटी जो भी थ्रेट्स होते हैं वो भी हाई अलर्ट पे रहते हैं, और ये सब 24 घंटे इंडिया के डिफरेंट तरीके के ट्रांसपोर्ट के ऑप्शन है। उनकी जो प्राइमरी गाड़ी है वो मर्सिडीज की मेबैक S650 गार्ड है। ये एक हेवीली मॉडिफाइड आर्मर्ड लग्जरी सेडान है और इसके अंदर VR10 बैलिस्टिक प्रोटेक्शन लगा रखा है। अभी आपने ईरान और यूएस की वॉर काफी ज्यादा देखी होगी। VR10 बैलिस्टिक प्रोटेक्शन जो होता है ये वो एक हाई लेवल आर्मर्ड व्हीकल स्टैंडर्ड होता है। ये हाईएस्ट सिविलियन प्रोटेक्शन है और माना जाता है कि ये पूरी गाड़ी, बॉडी पैनल्स, ग्लास, चैसिस सबको टेस्ट करा जाता है, ना कि सिर्फ मटेरियल्स को। ये कोई प्रोजेक्टाइल्स हैं जैसे गोली है या फिर कोई ऑब्जेक्ट्स है, इवन ब्लास्ट भी होता है, उससे भी ये प्रोटेक्ट कर सकता है। एक गोली जो 860 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आ रही है ये उसको आराम से रोक सकता है। अगर एग्जांपल लें तो ये रशियन ड्रैगनोव स्नाइपर राइफल जो होती है वो 500 प्लस गोलियां भी अगर एक साथ लगती हैं तो उसका भी आर पार होना है आराम से रोक सकता है। ये भाई BGMI में लेवल 3 हेलमेट का भी प्रो मैक्स वर्जन। इसका जो आर्मर है उसकी थिकनेस भाई 18 mm स्टील के इक्विवेलेंट है। जो ग्लास है वो 100 mm थिक है, बुलेट प्रूफ ग्लास है। और क्योंकि ये ग्लास इतना ज्यादा मोटा होता है और इतना ज्यादा भारी होता है, हाइड्रोलिक विंडो नहीं होती, ये खिड़की नहीं खुल सकती, ये बंद रहती है हमेशा। इस व्हीकल की टेस्टिंग के अंदर जो भी डोर्स हैं, विंडोज हैं, रूफ है, इन सबको 15 डिग्री के एंगल से गोली चला के टेस्ट किया जाता है। S650 गार्ड में VR10 की रेटिंग है जिसको टैंक लेवल प्रोटेक्शन देती है। इसके अलावा भी भाई PM के कॉर्नवॉल में काफी सारी क्रेजी गाड़ियां हैं, जैसे BMW की 760 Li, इसका बेसिकली हाई सिक्योरिटी एडिशन है। रेंज रोवर सेंटिनल SUV है और टोयोटा की लैंड क्रूजर तो मेरे दोस्तों दुनिया में बहुत सारे प्रेसिडेंट्स यूज करते हैं। इस कार में 4 लेवल की प्रोटेक्शन होती है। बैलिस्टिक आर्मर ये बेसिकली 3 लेयर्स में वर्क करता है। आउटर लेयर होती है ये हार्ड सेरेमिक लेयर से बनाया होता है, जैसे इस पे बुलेट रखती है उसको ये डिफॉर्म कर देता है और सारी एनर्जी जो होती है उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। जो इसका मिडिल लेयर होता है वो बना होता है भाई केवलार और आरामिड फाइबर का। ये बुलेट के टुकड़ों को पकड़ लेता है और उनकी पेनिट्रेशन कंप्लीटली रोक देता है। सबसे लास्ट में एक स्पॉल लाइनर होता है, ये एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है जो बेसिकली भाई छोटे मेटल पीसेस को अंदर आने ही नहीं देता बिल्कुल। इसके अंदर एक स्पेशलाइज्ड रबर भी होता है जो एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है। इससे सर्वाइवल रेट 95% तक बढ़ जाता है। भाई ये नेक्स्ट वाला सबसे क्रेजी पार्ट है क्योंकि इस गाड़ी के अंदर ब्लास्ट से बचने की भी कैपेबिलिटी होती है और ये बेसिकली 3 रीजंस की वजह से काम करता है। एक वी शेप्ड हल होता है, जैसे बेसिकली गाड़ी का जो नीचे वाला पार्ट होता है नॉर्मल गाड़ी पे एकदम फ्लैट होता है, इसमें वी शेप्ड होता है। तो ये बेसिकली वी शेप्ड हल एक स्पेशल डिजाइन होता है आर्मर्ड व्हीकल्स के फ्लोर का होता है। जो IED इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस या माइन ब्लास्ट के टाइम प्रेशर को साइड में डिफ्लेक्ट करके पैसेंजर्स को बचा लेता है। जब बॉम्ब भाई नीचे फटता है ब्लास्ट वेव्स होती हैं, जो शॉक वेव्स होती हैं, हॉट गैस होती है, सीधा ऊपर चढ़ती जाती हैं और ये प्रेशर केबिन में घुस के लोगों को इंजर कर देती है या फिर व्हीकल को भाई कंप्लीटली उड़ा देती है। इससे बचने के लिए भाई फ्लोर को वी शेप या फिर उल्टा वी टेंट जैसा बनाया जाता है। तो ब्लास्ट की जो वी शेप है उसकी नोज पे भाई प्रेशर लगता है। ये प्रेशर भाई दोनों तरफ स्लाइड हो जाता है और साइड पैनल से प्रेशर बाहर निकल जाता है। जब भाई एक 15 किलोग्राम TNT 2 मीटर दूर से पड़ता है 3000 डिग्री तक हीट जनरेट करता है। शॉकवेव ग्राउंड से काफी तो ऊपर आती है और ये स्टील स्ट्रक्चर इसको आसानी से झेल लेता है। इसमें 10 से 20 mm हाई हार्डनेस स्टील का यूज करा जाता है और इस प्लेट के अंदर हनीकोम वॉफल डिजाइन होता है जो एनर्जी को पूरा स्प्रेड कर देता है। स्टील के ऊपर भाई केवलार या फिर कंपोजिट की एक लेयर होती है जो फ्रैगमेंट्स को अंदर आने नहीं देती, बेसिकली जो बॉम्ब के टुकड़े होते हैं उनको रोक देती है और इसके वेंटिलेशन स्लिट्स स्लाइड से हॉट गैस बाहर निकाल देते हैं। लास्ट है भाई फ्लैट टायर रन। सिंपल लैंग्वेज होता है अगर आपकी गाड़ी का टायर पंचर हो जाए तो आप क्या कुछ नहीं कर पाओगे, बट इसकी गाड़ी का टायर अगर पंचर हो भी जाए 80 किलोमीटर पर आवर
कार तक की स्पीड में 50 किलोमीटर तक आराम से चल सकती है। सारा जो बुलेट प्रूफ है, इतनी मोटी मोटी भाई स्टील की लेयर्स हैं, केवलार है, इन सब की वजह से गाड़ी का वेट बहुत ज्यादा हो जाता है। कार का इमरजेंसी सिस्टम भी है, मैं आपको बताता हूं। अगर पीएम की कार में अटैक होता है तो उसमें सबसे पहले एक इमरजेंसी ऑक्सीजन, गैस अटैक होता है, स्मोक अटैक होता है, ये सारी चीजें होती है। तो 30 मिनट तक भाई फ्रेश एयर का सप्लाई गाड़ी के अंदर स्टोर होता है। दूसरा भाई फायर सप्रेशन, अगर कार में आग लग जाए तो भाई एक ऑटो फोम सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, जिससे इंजन और केबिन में जो आग लगी है वो तुरंत बुझ जाती है। और स्मोक भी भाई फिल्टर कर देता है ताकि भाई केबिन के अंदर धुआं धुआं ना हो जाए। भाई नरेंद्र मोदी जी यूज करते हैं एयर इंडिया 1 बोइंग 777-300 ER का मतलब एक्सटेंडेड रेंज होता है। ये बेसिकली एक उड़ता हुआ महल है, उसको इंडियन एयरफोर्स ऑपरेट करता है। अगर इसके इंटीरियर की बात करें तो इसमें पीएम का पर्सनल सूट, मतलब एक पूरा घर है जिसमें एक बेडरूम है, ऑफिस है, लाउंज है, सब है। इसमें भाई 2 कॉन्फ्रेंस रूम्स भी है, एक प्रेस ब्रीफिंग्स का भी एरिया है और एक फुल मेडिकल स्वीट है जिसके अंदर ऑपरेशन थिएटर भी है। ये बात आपको शायद ना पता हो, बट प्लेन के अंदर सारा क्रू एक साथ जाता है, डॉक्टर्स भी जाते हैं, सिक्योरिटी भी जाते हैं, बहुत बड़ी टीम को ट्रैवल करना होता है। उनके लिए भी भाई इसके अंदर रूम्स होते हैं, डाइनिंग एरिया भी, और साथ में लॉन्ग फ्लाइट्स में क्रू के लिए पर्सनल स्पेस भी होता है। प्लेन के अगर सिस्टम्स की बात करें तो नॉन स्टॉप इंडिया से यूएस तक जा सकती है फ्लाइट, और इसमें मिड एयर रिफ्यूलिंग कैपेबिलिटी भी है, मतलब उड़ते उड़ते इसको रिफ्यूल करा जा सकता है। और इसमें AIDWS बेसिकली एयर इंडिया का एडवांस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम है जो पीएम मोदी के प्लेन को थ्रेट से कंप्लीटली प्रोटेक्ट करता है। ये एक पूरा कंप्लीट प्रोटेक्शन पैकेज है। और अब अगर इसकी सिक्योरिटी की बात करें तो 4 लेवल की सिक्योरिटी इसके अंदर लगी हुई है। LAI RCM सिस्टम मतलब लार्ज एयरक्राफ्ट इंफ्रारेड काउंटर मेजर, ये बेसिकली एक एडवांस मिसाइल डिफेंस सिस्टम होता है। मिसाइल डिटेक्शन होता है, इंफ्रारेड सेंसर्स होते हैं, हीट सीकिंग मिसाइल्स का लॉन्च डिटेक्ट करता है एकदम तुरंत, और मिसाइल्स को ट्रैक करने के बाद हाई पावर लेजर बीम छोड़ता है जो मिसाइल के IR सेंसर को ब्लाइंड कर देता है, जिससे उसको पता ही नहीं चलता भाई कहां अटैक करना है। और ये सब ऑटोमेटिक होता है, पायलट को कुछ करने की जरूरत नहीं है, सेकंड्स में भाई थ्रेड मिस करवा देता है। सेल्फ प्रोटेक्शन स्वीट बेसिकली SPS को बोला जाता है। ये एयर इंडिया 1 का कंप्लीट डिफेंस पैकेज है जो रेडार, मिसाइल और इलेक्ट्रॉनिक अटैक से भी बचाता है। इसमें थ्रेड डिटेक्शन होता है, जैसे रेडार वार्निंग्स होती हैं, मिसाइल सेंसर्स होते हैं, और इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स को भी रियल टाइम में स्कैन करता रहता है। डेंजर आते ही भाई ये अलर्ट दे देता है। अब आप इमेजिन करो भाई न्यूक्लियर अटैक होने पे क्या होगा। इस प्लेन के अंदर उसका भी इंतजाम है। इसको कहते हैं भाई EMP हार्डन्ड वायरिंग। एयर इंडिया 1 के इलेक्ट्रॉनिक्स को न्यूक्लियर ब्लास्ट के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स EMP से बचाने वाला एक स्पेशल वायरिंग है। न्यूक्लियर एक्सप्लोजन से EMP निकलती है जो वायर्स में हाई वोल्टेज सर्ज क्रिएट करती है। ये जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक्स है उन सबको जला देती है। ये एक्स्ट्रा थिक मेटल शील्डिंग होती है और स्पेशल इंसुलेशन से EMP वेव्स को कंप्लीटली ब्लॉक करता है। इसमें 238 माइल्स लंबी वायरिंग इसी प्लेन के अंदर इंस्टॉल है। वॉर में न्यूक्लियर अटैक अगर होता है तो कम्युनिकेशन, नेविगेशन और डिफेंस सिस्टम्स भाई आराम से चलते रहेंगे। मेरे दोस्तों आई होप आपको वीडियो पसंद आई है। अगर आपको आई है, नेक्स्ट आप बताना किस कंट्री के प्राइम मिनिस्टर हमारे कंट्री के हमारे कंट्री के प्राइम मिनिस्टर। नेक्स्ट वीडियो मजा आएगा। हमारे कंट्री के प्राइम मिनिस्टर को ये वीडियो बनाएं प्लीज 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 प्लीज। इतना कुछ नरेंद्र वेरी स्क्योर्ड यार, मतलब इतना ज्यादा, इतनी मुझे वैसे ना बाकी तो वीडियो हमने देख रखे थे, लेकिन वो जो फोन यूज कर रहे हैं उसकी टेक्नोलॉजी सारी चेंज है, उसका सिग्नल सिस्टम ही सारा चेंज है अलग से। कोई भी मोबाइल को हैक नहीं कर सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता। हमारे तो मिनिस्टर्स की डेली कोई ना कोई आई होती है, ऑडियो लीक हो गई, कॉल लीक हो गई, ये हो गया वो हो गया, मतलब इस तरह से। अमेजिंग अमेजिंग। अच्छा मुझे तो इनकी गाड़ी देख के वो शॉकिंग हो गई। अगर पंचर होती है तो उसके बावजूद भी 80 किलोमीटर चलेगी। अगर 80 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से 50 किलोमीटर चलेगी। 50 किलोमीटर चलेगी, सॉरी मैं उलट बोल लिया। नहीं ऐसे ही 80 किलोमीटर की रफ्तार से चलेगी स्पीड उसकी, लेकिन 50 किलोमीटर तक वो चल सकती है। 50 किलोमीटर चल सकती है। और जो वो थी बट वो आग लगेगी, आग लगेगा भी। अच्छा उसके अंदर वो सिलेंडर का भी है, ऑक्सीजन वगैरह अंदर वो इनसाइड से वो आपको मिल जाएगी है ना। धुआं के लिए फिल्टर लग गया, फिल्टर धुआं दिन क्या बात है, जबरदस्त। अगर मैं होती मजे, अगर तुम प्राइम मिनिस्टर होती तो तुम्हें भी ये मिलती, लेकिन इंडिया की बाकी ये प्रोटोकॉल सिर्फ इंडिया के हाँ तो उन्हीं को मिलता और नहीं किसी का मिल सकता। नहीं ये इससे ज्यादा प्रोटोकॉल होगा ट्रम्प का। ट्रम्प का जाहिर है, और ट्रम्प को हमने क्या देखना है। ज्यादा ही हो सकता है, मुझे तो नहीं लगता ज्यादा होगा। अमेरिका का प्रेसिडेंट है एरोप्लेन उनका चलता फिरता उनका घर है, पूरा घर है।
लेकिन बात ये है कि कितनी हाई मतलब सिक्योरिटी सिक्योरिटी, हाई सिक्योरिटी उन्होंने बाकी बहुत हाई रखी हुई है। लेकिन ये है सही है, होना भी चाहिए, होना भी चाहिए ताकि आपकी कोई डिटेल्स, कोई ऑडियो, कोई चीज लेकिन लीक ना एक हो चीज सके। के वो भाई ने बड़ा डिटेल में हाँ, बताई है मैं एक भी एक वही देख चीज। रही थी कि किस तरह उन्होंने डिटेल, एक एक डिटेल उठाई, फिर हमारे साथ शेयर की, अच्छा वीडियो बनाया हुआ था उन्होंने भी। चलें जी, बाकी कौन सी चीज़ का आपको नहीं पता था इससे पहले वो कमेंट करके आप बताइएगा। मुझे तो ये फ़ोन के बारे में नहीं था, मुझे लगता हाँ यार आम फ़ोन यूज़ करते होंगे, और समटाइम तो मैं ये भी सोचता था कि यार उनका जो मोबाइल नंबर होगा वो मतलब अगर मिल जाए तो बंदा बात भी कर सकता है। लेकिन उनका सेक्रेटरी उठाता होगा, मैं ये सोचता था कि सेक्रेटरी होगा, पीए होगा, वो उठाएगा नहीं जी ये है वो है, लेकिन उनका नंबर इतना प्राइवेट होता होगा। मैं ये सोच रही थी, इंडिया जो है वो इतना पैसा लगाता है, इनके पास इतना पैसा कहाँ से आता है? वो अपने देश से जनरेट करते हैं। क्या मतलब हर चीज पे वो पैसा लगाता है, तो मतलब पैसा क्या, कहाँ से आता है पैसा, कहाँ से आता कहाँ से आता है? इकोनॉमी ट्रिलियन तक इकोनॉमी पहुंच उनकी गई कितनी है। है, ट्रिलियंस में उनकी मतलब इकोनॉमी है। GDP और इकोनॉमी उनका जो है पैसा उनके पास, इंडिया के पास वैसे ही बहुत है, इतनी बड़ी मार्केट है। इंडिया वो तो उनको ये है ना, उन्होंने कौन सा मांगने जाना है कि वही मैं पूछने लगी थी, इंडिया तो नहीं कर्जा लेता होगा। कभी सुना नहीं वैसे कि इंडिया कभी में नहीं लोन सुना लिया। ना। हाँ? वैसे एक वीडियो शायद मैंने देखा था कि इंडिया पर भी लोन है। हैं? हाँ, वैसे मैंने कभी लेती होंगी ऐसे- सरकारें कि ये अब हाँ, वो जो हमने वीडियो देखा था जापान से वो बुलेट ट्रेन आ रही है, तो 1% के ऊपर जो उन्होंने लोन दिया है, इंडिया को पैसे दिए हैं, मतलब हाँ, वो एक वीडियो हाँ, तो वो देखी थी। मतलब मतलब पेबल है। इतना तो नहीं लेते कंट्रीज का तो होगे, लेन देन ऐसे ही होता इतना होगा भी नहीं मुझे लेते लगता होगे जितना हमारे पाकिस्तान में। नहीं, हमारा तो चल ही IMF पे रहा है ना, कभी इंडिया का सुना है कि उनका IMF के साथ? नहीं, उनका नहीं है, वो मतलब पर्सनल होता है कि हाँ यार ये लेन देन जो है वो होता है ट्रेड, वो ट्रेड के मतलब में आ बहुत जाता अच्छी है। वीडियो बनाई थी भाई ने। कमाल की। चलें यार, बाकी आते हैं नेक्स्ट वीडियो में, रखें अपना ख्याल, गुड बाय, अल्लाह हाफिज।